जय हिंद बच्चों। तो आज आप लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर था, तो इसी में हम लोग 830 डीसी को सॉल्व करने वाले हैं। इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे आलेखन के प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, काला रंग किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तटस्थ। तो ये किस में आता है? तटस्थ श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सफेद रंग में गुलाबी रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो सफेद रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? गुलाबी रंग बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है? नीला, सफेद, हरा, लाल। तो यहाँ पर जो सफेद है वो न्यूट्रल रंग है, यानी कि तटस्थ रंग है, और इसी में आपका काला रंग भी आ जाता है, वो भी न्यूट्रल रंग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, इंद्रधनुष रंग में क्रम में प्रथम रंग कौन सा है? बैगनी, पीला, हरा, काला। तो यहाँ पर जो बैगनी रंग है वो प्रथम रंग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, पीला रंग किस श्रेणी में आता है? अग्रगामी, पश्चगामी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पीला रंग है वो अग्रगामी में आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, हरा रंग किस प्रकार का होता है? तो हरा रंग किस प्रकार का होता है? उष्ण, शीतल, शीतोष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो हरा रंग किस प्रकार का होता है? शीतल रंग होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, दो वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? ऑयल रंग, पेस्टल रंग, जल रंग, पेंसिल रंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जल रंग। इसके बाद है, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है? ओस्टवाल्ड, रदरफोर्ड, जेम्स, इनमें से सभी। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओस्टवाल्ड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा, बैगनी, पीला, इनमें से कोई नहीं। तो ये बैगनी रंग बनता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? तो द्वितीयक रंग दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, एक प्राथमिक तथा एक द्वितीयक के मिश्रण से। तो ये दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है जल रंग के लिए, तेल रंग के लिए, पेस्टल के लिए, इनमें से सभी। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तेल रंग के लिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, इजल का प्रयोग किया जाता है चित्रकारी में, मूर्ति कला में, वास्तुकला में, इनमें से सभी। तो ये किसमें किया जाता है? चित्रकारी में किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, काला व सफेद किस रंग की श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तटस्थ। तो ये किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा, जो काला व सफेद रंग है वो तटस्थ श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर जो इजल है, ये ऑप्शन आप इसमें डी करिएगा करेक्ट, इनमें से सभी इसमें भी किया जाता है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे डार्क होगी? तो 2B, यानी कि बोल्ड। जितना भी बी का मान बढ़ता जाएगा उतनी डार्क होती चली जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है? तो शीघ्रता से किया गया रेखांकन स्केच कहलाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होगी? काला, नीला, भूरा, पीला। तो किसमें होगी? पीला में होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रौद्र रस का वर्ण वर्ण निम्न में से कौन सा है? हरा, पीला, लाल, नीला। तो लाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है, निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है? 2H, 2B, HB, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगी 2B, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं अथवा पर, प्रावधिक कला पर, यानी कि टेक्निकल आर्ट पर। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिक कोण नहीं? अधिक कोण का मतलब जो है आपका 180 से जो है, निम्न में से अधिक कोण नहीं, 170, 150, 100, 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं 100 डिग्री, 150, सब ये अधिक कोण है, जबकि 180 जो डिग्री है वो एक सरल कोण है।
तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 180 डिग्री। अधिक कोण क्या होता है, देखो न्यूनतम, न्यून कोण, अधिक कोण होता है जो 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पर ये सारे क्या है, अधिक कोण 180 डिग्री क्या है, ये सरल कोण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 60 डिग्री के प्रत्येक कोण से बने त्रिभुज को कहते हैं विषमबाहु, समबाहु, समकोण, समबाहु। तो क्या कहते हैं, उसे समबाहु कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कितना कोण होता है, तो दो आयत की संलग्न भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है समकोण कितने अंश का होता है, तो समकोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 अंश का होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है दो बिंदुओं को मिलाने से निर्माण होता है रेखा का, वृत्त का, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं सभी बराबर, दो बराबर, सभी अलग अलग, इनमें से कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं सभी बराबर होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आयत का क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं त्रिज्या, व्यास, चाप, इनमें से सभी। तो उसे क्या कहते हैं, इसे वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को हम लोग कहते हैं चाप, कहते हैं चाप कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है, तो क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जो व्यास है वो त्रिज्या से कितने गुना होता है, तो व्यास त्रिज्या से 2 गुना होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है, जो किसी वृत्त का केंद्र जो है, कि वृत्त केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को, यानी कि जो जीवा है को बांटता है 1:1 में। तो ये दो समान भागों में बांटता है, देखो जितना ऊपर भाग हो उतना ऊपर, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद है किसी वृत्त का केंद्र पर बना कोण होता है, तो किसी वृत्त का केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसके बाद है चार रेखाओं से घिरी आकृति को कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वर्ग आयत मत कर लीजिएगा, और इनमें से सभी दिया गया तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट हो, क्योंकि चार रेखाओं की आकृति, उसको वर्ग भी कह सकते हैं, आयत भी कह सकते, चतुर्भुज भी कह सकते, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किसी संपूर्ण कोण का अंश होता है, तो किसी संपूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग हैं, तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। 180 के कोण को क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री को कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सी आकृति विलोम त्रिभुज को दर्शाती है, तो ये विलोम त्रिभुज, तो त्रिभुज ऐसा बनता है तो विलोम त्रिभुज इस प्रकार उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त में अधिकतम कितने केंद्र होते हैं, तो एक वृत्त में अधिकतम एक ही केंद्र होता है। निम्न में से न्यून कोण है, तो यहां से न्यून कोण कौन हो जाएगा, 45 डिग्री जो है वो न्यून कोण हो जाएगा। 90 डिग्री इसे कहते हैं समकोण, इसे सरल कोण, और ये आपका जो है उसमें चला जाएगा अधिक कोण में। तो यहाँ पर ये जो है आपका सॉल्व हो चुके 2020 क्वेश्चन सभी। आपके 20 में से कितने आउट ऑफ आए हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका ये डायग्राम था, तो इनको हमें बताने की जरूरत है नहीं, ये तो आपने कर ही लिए होंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 20 में से कितने सही हुए कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।